नमस्कार, आप सबको क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक कर लिया था। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और देखिए, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने क्या किया है कि पहले कंडीशन में क्या किया है कि 7 को बल्ला है, 7 को बैट और 6 गेंद, ये 3500 रुपए में खरीदा है पूरा, 3800 रुपए में। और बाद में उसने क्या किया है कि 3 गो बैट और 5 जो बॉल है वो 1750 रुपए में खरीदी। तो हमको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना आसान है। मान लीजिए, माना कि एक गेंद का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य पहले मान लेते हैं। एक बल्ले का मूल्य बराबर द वैल्यू ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक, एंड एक गेंद का मूल्य y रुपीज। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि 7 को बल्ला है और 6 को गेंद है, टोटल 3800 रुपए में। अब आप बताइए कि अगर एक बॉल का मूल्य मान लेते हैं 5 रुपया, एक बल्ब का मूल्य 5 रुपए मान लेते हैं, तो अगर हमको 5 बल्ब खरीदना है, ठीक, एक बल्ब का मूल्य, बल्ब मतलब कोई भी मान लीजिए, अब तो 5 गुना 5 करेंगे ना, 25 रुपया हो जाएगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि ऐसे ही अगर एक चश्मा हमको खरीदना है, एक चश्मा मान लीजिए हम 10 रुपए में खरीदते हैं, तो 10 चश्मे का दाम कितना होगा, 10 दहा के 100। तो एक का मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया है, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो इसने क्या किया कि 7 को बल्ला खरीदा है, तो 7 को बल्ला, एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 को बल्ला का मूल्य 7x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया है, तो 6 को गेंद का जो मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3800 रुपया में। दोनों मिलकर इसने पेड किया है 3800 रुपया। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमको विलोपन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले x का मान या y का मान निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस में 6y। x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, या बट्टा में, ये गुना में है तो भागा मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। x बराबर 3800 माइनस 6 या बट्टा में 7 ही x का मान हो गया। अब आते हैं सेकंड शर्त में उसने क्या किया, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, 3 गो बल्ला खरीदा है, बैट खरीदा है, और 5 गो गेंद। तो एक बल्ला का मूल्य x है, तो 3 गो बल्ला का मूल्य 3x। एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 गो गेंद का मूल्य 5y। दोनों मिलकर खरीदा है 1750 रुपए, 1750। अब इसमें क्या कीजिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसमें आप x का मान रख दीजिए। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है, थोड़ा सा लिखिए। ठीक, समीकरण 2 में रखिए, कहां है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं मैं, यही पे लिख लेते हैं। 3 x की जगह पे क्या रहेगा, x की जगह पे ये पूरा है ना, 3800
-6y बट्टा में 7 प्लस में 5y बराबर में 1750। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ये ध्यान में रखना है x का वैल्यू जो हमारा क्या है, फिर इसमें हम y का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 3800 - 6y बट्टा में, ठीक है। तो यहां से अब गुना करेंगे 3 में 3800 से गुना कीजिए, 38 या 40 या 120, 2 114 है ना, 114, ठीक है। 3 और 24 का 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 11, ठीक। माइनस 3 से गुना कीजिए 6 में, 6y में, तो 3 छके 18y बट्टा में क्या रहेगा 7 प्लस में 5y बराबर में 1750, ठीक। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए कि इसके बट्टा में हम 1 ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 से 7 भाग कीजिएगा, एक ही मत में कटेगा और एक में इससे गुना होगा तो इतना ही होगा। हम बट्टा में थोड़ा सा नहीं करते हैं, इसमें भाग किया, 7 से 7 एक मत में कटेगा, एक से इसमें गुना होगा तो उतना ही रहेगा, प्लस एक में इससे भाग करेंगे 7, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35y बराबर में 1750, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहां से ये गुना हो जाएगा इसमें, तो 11400 माइनस 18y और 35y, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में 17y, ठीक है। 17y बच गया बराबर में 1750, और ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, ठीक। तो 11400 प्लस 17y बराबर में 1750 में 7 से गुना कीजिए, 0 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 7 × 7 = 49 3 9 3 12 52 52 के 2 हासिल 5 7 × 7 5 12 12250। इसको इधर भेजिए, 17y बराबर 12250 माइनस ये प्लस में है तो 11400, तो 17y बराबर क्या हो जाएगा, सब में याद दे देंगे, और 17y हमारा क्या हो जाएगा 12250 में से 11400 बचेगा, कितना जाएगा 850, 600 200 850, 850 को 17 से काटिए, 17 बचे 50 रुपया, ठीक है। तो y हमारा कितना आ गया 50 रुपया। इस y का भाग समीकरण जो एक हम लोग x बनाए थे उसमें रख देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक हमारा क्या था समीकरण 3600 कितना था 3850 था ना, हाँ 3850 था, 3850 माइनस 6y बट्टा में कितना था 7, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, था, सॉरी 3850 नहीं 3800 था, टोटल 3800 में करता था उसने। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुना y की जगह पे क्या रखेंगे 50 बराबर बट्टा में 7, x बराबर 3800 6 बचे 30 है ना, 3800 माइनस 6 बचे 30 यानी 300 बट्टा में 7, 3800 में 300 जाएगा कितना बचेगा, x बराबर 3800 में 300 जाएगा बचेगा 3500, 3500 बट्टा में 7 कितना बचेगा 7 बचे 35, 7 बचे 35, 500 रुपया। तो x हमारा एक बल्ला का मूल्य हम लोग माने थे x रुपया ना, तो एक बल्ले का मूल्य हमारा 500 हो गया और एक गेंद का मूल्य हमारा, सॉरी हाँ एक बैट का जो मूल्य है 500 और एक गेंद का जो मूल्य है 50 रुपये, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप 3.1 का जो दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको कीजिए, जो एक किलो अंगूर या सेब का मूल्य ऐसे कुछ करके, जितना सारा इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। 1 किलो का मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद जितना किलो का आ रहा है उसे गुना कर लीजिए।
तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस होंगे बैट बॉल या अंगूर वाला, सेब वाला, ये सब आप इससे इसी थ्योरी पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 का प्रश्नावली 3.3 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 था ना। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जो भी कह रहा है उसको मान लेंगे। माना कि 3 का 4 नंबर, माना कि नियत भाड़ा माने जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा y रुपीज। देखिए जैसे बड़े बड़े शहरों में जहां पे है वहां पे जैसे आप गाड़ी मंगाते हैं जैसे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक फिक्स चार्ज ले लिया जाएगा कि आपके दरवाजे पे गाड़ी आया उतना 200 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जितना है फिक्स चार्ज है कि आपके दरवाजे पे आया वो 100 रुपया आपसे ले लेगा। ठीक, उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसके प्रत्येक किलोमीटर का जोड़ के देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर का कितना है, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का अगर 5 रुपया देना है तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया देना है, तो मैंने 5 किलोमीटर गया तो 5 रुपया का 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो द्वार पे आया था तो 50 रुपया लिया था, ठीक है, लिया था 50 रुपया हमसे, तो 50 रुपया तो फिक्स चार्ज हो गया कि हम आएंगे तो आपको 50 रुपया देना है। उसके बाद मान लीजिए कि हम 10 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर का 50 रुपया है, 5 रुपया है तो 10 किलोमीटर का 50 रुपया होगा, 50 100 रुपया हमको देना होगा टोटल। ठीक है, इसी आधार पे जो नियत भाड़ा हमारा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y है। अब एक व्यक्ति, पहले जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चला है, तो प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो क्या है, तो नियत भाड़ा तो x हो गया, वो आपके दरवाजे पे आया वो इतना रुपए ले लेगा, x रुपए फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर चला है आपने, तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10y। टोटल जोड़ के आपने कितना दिया है, 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 105 रुपया है, 105 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहां से x का मान आप निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, समीकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना इसलिए हम ऐसा किए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है अगर आपके दरवाजे पे आता है, आपने उसको कॉल किया, बुलाया, तो वो आपसे फिक्स चार्ज ले लेगा, और फिक्स चार्ज हम लोगों ने क्या माना है x। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे उसका प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से वो जोड़ के लेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने 20 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया है, तो 20 किलोमीटर का कितना होगा 100 रुपया, है ना, 20 किलोमीटर का 100 रुपया। मान लीजिए कि वो आता है मेरे दरवाजे पे तो 50 रुपया उलेगा, ये फिक्स चार्ज है, तो टोटल हमको कितना देना होगा, 20 50 100 10 50 150 रुपया, टोटल हमको 150 रुपया देना होगा। तो यही ये कह रहा है कि एक 10 किलोमीटर चल रहा है उसके लिए 105 रुपया दे रहा है, तो वो तो फिक्स चार्जिंग हो गया, वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया। ये हो गया सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त से क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर चल रहा है ना, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है, तो मान लीजिए कि x रुपया तो उसके दरवाजे पे आया तो हो गया, और 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y, आई दोनों जोड़ के कितना में दिया है 105 रुपया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं। x हमारा क्या है, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर में 155। x के जगह पे हम क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है, माइनस 10y, ठीक है, अब प्लस में ये 15y ऑलरेडी है ही, बराबर में 155। अब क्या कीजिए 105 ये हो गया, याद दे दीजिए, अब 10y में से 15y जाएगा,
कितना बचेगा, प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस 5y बराबर में 155। अब ये अंक है, ये भी अंक है, दोनों अंक को एक तरफ कर लीजिए। इधर बचेगा 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमारा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो गया, 10 रुपया। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने 10 रुपया निकाल दिया। तो यहाँ पे जब रखेंगे y का मान 10, तो 10 दहा के 100, तो 105 में से 100 जाएगा तो x हमारा क्या निकल जाएगा 5। तो नियत भाड़ा हमारा कितना है 5 रुपया। मतलब ये कि 5 रुपया वो आएगा तो दरवाजे पे हमारे लेगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर हम जाएंगे उतना किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज लेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसके इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारा क्या है देख लीजिए। समीकरण 1 है x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 गुना 10, y की जगह पे क्या रखेंगे 10 दहा के 100। अब 105 में से 100 जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा 5 रुपया, और y कितना आ जाएगा 10 रुपया। अब इसमें एक थोड़ा सा आगे भी है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर किसी को जाना है, 25 किलोमीटर जाने के लिए, 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना होगा। पहले तो वो x रुपया तुमसे ले लेगा आने के लिए, आपके दरवाजे पे आने के लिए फिक्स चार्ज है। अब प्लस 25 गुना y, चूंकि प्रति किलोमीटर का चार्ज जो हम लोग y माने हैं, 25 गुना y, x का मान है 5 प्लस 25 गुना 10, 25 दहा के 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।